हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राजकुमार एजुकेटर में। हम कर रहे हैं 11th क्लास के बच्चों के लिए अकाउंट्स में बही खाता एवं लेखा पढ़ चुके हैं कि लेखाशास्त्र एवं लेखाक्रम का क्या अंतर होता है, लेखाशास्त्र क्या होता है और लेखाक्रम क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे लेखाशास्त्र के एवं पुस्तपालन के उद्देश्य। ये देखते हैं, सबसे फर्स्ट पॉइंट पर है एक निश्चित काल के आय व्यय का ज्ञान। यानी कि लेखाशास्त्र और पुस्तपालन से क्या होता है कि एक निश्चित काल के आय व्यय का ज्ञान हो जाता है। यानी कि एक साल के अंदर हमें यह पता लग जाता है कि हमारी आय कितनी है और व्यय कितना है। लेखाक्रम और लेखाशास्त्र के जरिए ही हमें पता लग सकता है। नंबर 2, क्रय विक्रय तथा शेष रहतियों का ज्ञान। इनके माध्यम से ही पता लग सकता है कि हमने पूरे के पूरे सेशन में एक साल के अंदर हमने कितना क्रय किया है, कितना विक्रय किया है और कितना हमारे पास रहतिया यानी कि स्टॉक है। स्टॉक कहते हैं जो माल हमने बेचने के लिए ख़रीदा है और वह कितना बचा हुआ है, तो उसे कहते हैं स्टॉक या रहतिया। तो क्रय विक्रय या तथा शेष रहतिया का हमें ज्ञान हो जाता है साल के लास्ट में कि कितना हमने ख़रीदा है और कितना हमारे पास शेष बचा हुआ है। नंबर 3, आर्थिक स्थिति का ज्ञान प्राप्त करना। इन अकाउंट्स के माध्यम से ही हमें आर्थिक स्थिति का पता लग जाता है कि व्यापार की आर्थिक स्थिति कैसी चल रही है, घाटे में चल रही है या फ़ायदे में चल रही है, लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। यह आर्थिक स्थिति का हमें ज्ञान इनके माध्यम से हो जाता है। नंबर 4 पर है लाभ एवं हानि का ज्ञान होना। इन अकाउंट्स के माध्यम से हमें पता लग जाता है, जब हम लाभ हानि खाता प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स बनाते हैं तो व्यापार में कितनी लाभ हुआ है, कितना लाभ हुआ है और कितनी हानि हुई है, इसके माध्यम से हमें पता लग जाता है। संपत्ति एवं दायित्वों का ज्ञान। जब हम लास्ट में बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसमें हम एक तरफ संपत्ति लिखते हैं और एक तरफ दायित्व यानी कि लायबिलिटीज़ और एसेट्स को हम लिखते हैं। तो उसके माध्यम से हमें पता लग जाता है कि कितने हमारे दायित्व हैं और कितने हमारे पास संपत्तियां हैं, तो उसका ज्ञान हो जाता है। नंबर 6, पूंजी का सही ज्ञान। व्यापार में जो मालिक होता है वह जो पूंजी लगाता है, पैसा लगाता है, तो उसे पूंजी कहा जाता है। तो उसकी पूंजी का सही ज्ञान हो जाता है जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं। इसके माध्यम से ही पुस्तपालन और लेखाक्रम के माध्यम से ही इन चीज़ों का ज्ञान हो जाता है। रोकड़ स्थिति का ज्ञान। रोकड़ स्थिति का भी हमें पता लग जाता है कि हमारे पास कैश कितना है। कैश को हम रोकड़ कहते हैं। इससे पता लग जाता है कि हमारे बिजनेस में अब कितना कैश बचा हुआ है और कितना खर्च हो चुका है, कैसे कैसे उसकी लेन देन हुई है। पॉइंट नंबर 8, व्यावसायिक आवश्यकताओं का ज्ञान। व्यावसायिक आवश्यकताओं का भी ज्ञान हो जाता है कि इस व्यवसाय में किस किस चीज़ की आवश्यकता हमें पड़ने वाली है, क्योंकि जैसे जैसे व्यापार प्रोग्रेस करता है तो उसकी आवश्यकताएं भी हमें दिखाई देने लग जाती हैं। पॉइंट नंबर 9 है देनदारों व लेनदारों के विषय में ज्ञान। यानी कि हमारे कितने देनदार हैं, कितने लेनदार हैं, उनके विषय में हमें जानकारी मिल जाती है अकाउंट्स के माध्यम से। क्योंकि यदि हम उनका लेखा ना रखें तो हमें यह नहीं पता लग पाएगा कि किससे हमने कितना माल ख़रीदा था और किसे कितना माल बेचा था, उधार जो बेचा था। तो इनके माध्यम से ही, लेखों के माध्यम से ही हमें उनकी जानकारी मिल जाती है। तो यह था पुस्तपालन एवं लेखाक्रम के उद्देश्य। अब हम देखते हैं पुस्तपालन एवं लेखाक्रम के लाभ, यानी कि इन्हें रखने के, पुस्तपालन और लेखाक्रम करने के क्या लाभ हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पर है पूर्ण एवं वैज्ञानिक प्रणाली। क्योंकि यह पूर्ण वैज्ञानिक प्रणाली के आधार पर ही लेखे किए जाते हैं लेखाक्रम के अंदर, तो इसलिए यह बहुत ही अच्छी प्रणाली है, क्योंकि इसमें कोई मिस्टेक होने की संभावना नहीं होती। जो मिस्टेक होगी भी तो उसका पता चल जाता है। नंबर 2 है लोचदार प्रणाली। यह लोचदार प्रणाली है। नंबर 3, समस्त व्यापारिक सौदों का ज्ञान। इसके माध्यम से, लेखाक्रम के माध्यम से या पुस्तपालन के माध्यम से हमारे जो समस्त व्यापारिक जितने भी सौदे होते हैं उनकी जानकारी इसके माध्यम से हमें मिल जाती है। तो ये हमें बेनिफिट होता है। लाभ हानि का ज्ञान। व्यापार जो किया जाता है वो लाभ हानि देखने के लिए किया जाता है, यानी कि लाभ के उद्देश्य से ही किया जाता है। तो जो लेखे किए जाते हैं तो उससे पता लग जाता है कि व्यापार में कितना लाभ हो रहा है। यदि हानि होगी तो ये भी पता लग जाएगा कि हानि हो रही है तो क्यों हो रही, क्या वजह है कि जो हानि हुई है। आर्थिक स्थिति का ज्ञान।
इनके लेखों के माध्यम से ही हमें आर्थिक स्थिति का ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि हमारे व्यापार की आर्थिक स्थिति कैसी है। नंबर 6, गणितीय शुद्धता का ज्ञान। गणितीय शुद्धता का ज्ञान यानी कि तलपट के माध्यम से हमें ये पता लग जाता है कि हमारी एंट्रियाँ सही हुई हैं या नहीं हुई हैं, तो गणितीय शुद्धता का पता लग जाता है। डेबिट, क्योंकि इसमें एक डेबिट किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है, जो दोनों का टोटल बराबर होता है, तो हमें ये पता लग जाता है कि हमारे लेखे सही हैं और सही तरीके से चल रहे हैं। नंबर 7 है दिवालिया घोषित कराने में सहायक की तरफ जा रहा है, तो घोषित कराने में सहायता भी उससे मिल जाती है। नंबर 8 है ख्याति के मूल्य की गणना करने में सहायक। ख्याति के मूल्य की गणना भी इससे आराम से हो सकती है, क्योंकि लगातार ये देखते हैं कि पिछले साल कितना फ़ायदा हुआ था, उससे पिछले साल कितना फ़ायदा हुआ था, तो उससे ये पता लग जाता है कि पिछले साल में और उससे पिछले साल में जो अंतर आ रहा है फ़ायदे का, तो वो किसकी वजह से आ रहा है, वो गुडविल की वजह से यानी कि ख्याति की वजह से आ रहा है। तो इससे हमें यह भी पता लग जाता है कि ख्याति का मूल्य कितना है। कर निर्धारण में सुविधा, जैसे कि व्यापार के अंदर व्यापार चलता रहता है, यदि लेखे किए हुए हैं तो यह भी पता लग जाता है कि कर कितना बैठता है, तो कर का निर्धारण भी आराम से हो सकता है इसके माध्यम से। नंबर 10, विवादों के हल करने में सुविधा। विवाद, कभी कभी बिजनेस के अंदर विवाद हो जाते हैं, जैसे कि कोई व्यापारी सामान लेकर जाता है और वह यदि मुकर जाता है कि मैं उतना सामान नहीं लेकर गया था, तो उसमें हम बुकों को दिखा सकते हैं, जिससे कि उन्हें ये पता लग जाता है कि नहीं, इतना ही सामान खरीदा या बेचा गया था। तो वो जो विवाद उनके बीच में उत्पन्न होता है, तो उसे भी आराम से सुलझाया जा सकता है। नंबर 11 पर है ऋण एवं साख प्राप्त करने में सुविधा। इससे ये भी पता लग जाता है कि हमारे व्यापार की स्थिति क्या है। यदि हमें कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है कि हमें ऋण देना पड़ेगा या साख लेनी पड़ेगी, तो बैंक को हम अपने अकाउंट की स्थिति को दिखा सकते हैं और आसानी से ऋण भी प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि जो बिजनेस अच्छी तरीके से चल रहा होता है बैंक भी उसे ही ऋण देता है। तो बच्चों, यह था हमारा चैप्टर नंबर 1 लेखाशास्त्र एवं का आशय। यह चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, कैसी लगी ये वीडियो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।